सो वी आर स्टार्टिंग विथ ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में, उसमें क्या होता है, आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि भाई किसी ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में तीन साइड्स को रिलेट करते हैं। सम 180 डिग्रीज में तीनों एंगल्स को रिलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच दैट रिलेट्स एंगल्स विथ साइड्स। साइड्स चेंज करने से एंगल्स कैसे चेंज होंगे, या एंगल चेंज करने से साइड्स कैसे चेंज होगी, वो हम अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। वी विल बी स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री इन राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आगे चल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सारे डिफाइंड है। आप ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए, इवन मोर देन 180 के एंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वो आप आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर, यानी ये करते समय पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें क्या किया गया है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे डिफाइन किए गए हैं। जैसे एडिशन जो है, एडिशन क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। 2 + 3 दिस इज इक्वल, इसका मीनिंग अंडरस्टूड है कि 2 + 3 इज 5। तो वैसे किसी एंगल का अगर साइन बोला है तो उसका एक मीनिंग है। तो क्या मीनिंग है उसका, कि अगर किसी एंगल का साइन बोला है तो उसका मीनिंग क्या है। तो हम बात कर रहे हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, हम बात कर रहे हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। बी पे ये राइट एंगल्ड है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बी के नहीं निकालते, आप किसके निकालते हैं, ए के निकालते हैं या फिर सी के निकालते हैं। दोनों में से एक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हम जिसको भी निकालना चाह रहे हैं अभी, उस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। जैसे यहाँ पे जो एंगल ये थीटा लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। तो अगर मैं इसको थीटा बोलूंगा तो मैं इसके हिसाब से सारा इसके रेशियोज निकाल रहा हूँ। कोई जाके बोलेगा कि भाई इसके निकालना है, तो इसके भी निकाल सकते हैं। जैसे इसके निकाले वैसे उसके निकालेंगे। कैसे करेंगे वो समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। अब क्या हुआ, कोई भी एंगल बनाने के लिए कितने साइड्स लगती, दो। कितने लाइंस लगते हैं एंगल बनाने के लिए, दो। अब हम, हमारा ये वाला एंगल हो ये वाला एंगल हो, दोनों में से एक साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस। ये एंगल किससे बना है, एक बी ए से और एक सी ए से। तो सी ए क्या हो गया, हाइपोटेनियस। और जो दूसरी साइड है जिससे एंगल बना है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। और जो साइड एंगल के अपोजिट है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। सो एडजेसेंट, हाइपोटेनियस और अपोजिट, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम लोग, ए सॉरी रेशियोज नहीं, सॉरी माय बैड। ये तीन साइड्स है फॉर दिस थीटा। अगर कल जाके कोई इसको थीटा नहीं बोलता है, इसको थीटा बोलता है, तो उसके लिए हाइपोटेनियस कौन सा रहेगा, AC रहेगा। अपोजिट कौन सा रहेगा, AB विल बिकम अपोजिट एंड BC विल बिकम एडजेसेंट। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन थीटा जो डिफाइंड है, साइन थीटा डिफाइंड है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा डिफाइंड है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये हाँ, इसमें एक और चीज कि भाई जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोसाइन थीटा और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कॉस थीटा, तो एक्चुअली उसका एक्चुअल नाम जो है वो कॉस कोसाइन है पूरा। बट हम जनरली कॉस लिखते हैं, कोसाइन थीटा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। मोस्टली हर जगह पे क्या लिखा रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा लिखा रहेगा। तो कॉस थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कोसाइन थीटा के बाद आता है tangent theta, that is tan theta, that is opposite upon adjacent, ठीक है। फिर tan tangent थीटा के बाद
cotangent theta, that is cot theta, which is adjacent by opposite. Cotangent theta के बाद we have secant theta, that is sec theta. Sec theta is what? Hypotenuse upon adjacent. Next है cosecant theta, that is cosec theta, that is hypotenuse upon opposite. नहीं, hypotenuse upon adjacent होता है. Sec is hypotenuse upon adjacent, cosec is hypotenuse upon opposite. ठीक है, बुक में लिखा है कुछ और लिखा है गलती से. हाँ, बेस और परपेंडिकुलर जो है उन्होंने डिनोशन जो है वो अलग है. अभी क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में कंटेंट में दे राइट इट इन टर्म्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर्स. तो उसमें क्या हो जाता है ना, आपको आपका जो माइंडसेट रहता है वो ऐसा है कि भाई ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. तो वैसा नहीं है. बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल थीटा लिया है उसके ऊपर है. तो ये अगर थीटा लिया है तो दिस इज योर बेस और BC इज योर परपेंडिकुलर. तो वो जब बेस अपन परपेंडिकुलर करते हैं तब वो जनरली क्या करते हैं, हमेशा वो इस तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं कि आपका जो थीटा है वो यहाँ पे आ जाए. जैसे A वाला वर्टेक्स आपका यहाँ चला गया, B वाला वर्टेक्स तो यहीं रहेगा, C यहाँ चला गया, तो वो इसको फिर बेस बोल देते हैं. हमने इसके लिए क्या किया है, मैंने वो बेस परपेंडिकुलर वाला रेशियो नहीं लिखते हुए उसको इस तरीके से लिखा हुआ है. अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये जो साइड है ये बेस होगी और ये जो साइड है ये साइड परपेंडिकुलर होगी. बोलिए ना क्या हुआ. ठीक है, तो आप एडजेसेंट के बदले बेस भी लिख सकते हैं, अपोजिट के बदले परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं. तो ये पहले 6 फॉर्मूले हैं, पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो एज इट इज आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए. ठीक है मैम, क्या करने में इतना बिजी हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं. सब याद हो गया, आपको आता है, सब समझा हुआ है. तो लिखना ही था तो बाजू में उसको बोलता मैं फोटो भेज देगी, देखो घर पे बैठ के लिख ले. हाँ, तो ये हमारा एक ट्रायंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए. अब जैसे अगर इसी केस में जैसे साइन थीटा लिखना है तो सबसे पहले तो हमको क्या है, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स में ध्यान रखना है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा. थीटा क्या है, कोई भी एंगल है. अब इसमें एक दो चीजें होती है जो कॉमनली गलत होती है. जैसे कभी साइन किसी एंगल का बोला है तो साइन 30 डिग्रीज का बोला है, तो साइन और 30 ये अलग अलग टर्म नहीं है. साइन 30 पूरा एक टर्म है. सिर्फ साइन का मीनिंग नहीं है, साइन के साथ एंगल लिखा हुआ है तो ही उसका मीनिंग है, सिर्फ साइन अलग नहीं है. जैसे कभी कल जाके कहीं पे 2 साइन 30 बोल दिया तो लोग बोलते हैं 2 इंटू साइन इंटू 30 है, तो 2 अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30, सॉरी साइन 2 इंटू 30. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा. साइन और 30 दो अलग अलग टर्म्स नहीं है. साइन 30 पूरा अपने आप में एक सिंगल टर्म है. उसकी वैल्यू निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको सही आंसर मिलेगा. आप बोलोगे कि हमने 2 अंदर लेके जाके साइन 60 लिख दिया उसको, तो वो गलत है. तो जैसे अंदर नहीं डाल सकते वैसे कुछ बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं. वैसे ही जैसे साइन 30 प्लस साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60, दैट इज इक्वल्स टू साइन 90. ठीक है, क्लियर है क्या.
तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। जो मैंने अभी बताया, साइन और 30 अलग अलग है क्या? कि आपने साइन कॉमन निकाल लिया, अंदर 30 + 60 लिख दिया? नहीं, वो अलग अलग नहीं है। तो साइन 30 + साइन 60 इज नॉट इक्वल्स टू साइन 90। साइन 30 की अपनी वैल्यू निकालो, साइन 60 की अपनी वैल्यू निकालो, दोनों नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को ऐड करो। आप सीधा ये नहीं कर सकते। क्लियर है क्या सबको? तो अब जैसे अगर यही ट्रायंगल में अगर हम लिखना चाहें, तो साइन थीटा, ये एंगल को थीटा माना है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कौन सी साइड होगी? बीसी। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर कोई निकालना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगी? बीसी अपॉन एसी। तो इस ट्रायंगल में बीसी, एबी और एसी आपको पता है, बीसी अपॉन एसी आप निकालेंगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट एबी अपॉन एसी। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज BC upon adjacent is AB. Adjacent upon opposite AB upon BC. Hypotenuse by adjacent, hypotenuse is AC by adjacent is AB. Hypotenuse by opposite AC upon BC. क्लियर है सबको? अरे बोलो। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम दिया? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, एंगल बी इज 90। तो ए बी सी है, तो एक को ए दे दिया, एक को सी दे दिया। क्या बोला? ए बी इज इक्वल्स टू 12। फिर क्या बोला है? ए सी इज इक्वल्स टू 13। अब सबसे पहले हमें एक साइड नहीं पता, साइड कैसे निकाली जाएगी? सर बताइए कैसे निकालेंगे साइड? खड़े होइए, बताइए ना। तो इक्वेशन लिखता हूं ना मैं, आप जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखते जाता हूं मैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। हाँ बोलिए वैल्यूज। 12 स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 5। अब एक बार बी सी 5 सेंटीमीटर आ गया, अब पूछा क्या है हमें? साइन ऑफ ए पूछा है सबसे पहले। तो यहां पे थीटा के बदले कौन सा एंगल बोला है? ए। तो इस एंगल के लिए बात करेंगे, तो व्हाट इज, विच इज द अपोजिट साइड सर? BC is the opposite side. Which is the adjacent side? AB. Which is the hypotenuse? AC. अब साइन थीटा, अगर अभी आपको आज फॉर्मूला नहीं भी ध्यान है तो अगर मैं आपको बताऊं तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC, which is 5/13। वैसे ही cos C लिखना है, बैठिए सर, cos C लिखना है। तो इस एंगल C के लिए which is the opposite side? AB. Which is the hypotenuse? अबे BC नहीं है ना, AC है ना, लाइन से बोले जा रहे हैं। हाँ, और एडजेसेंट BC। cos C क्या होगा? cos क्या होता है? cos is adjacent upon hypotenuse। एडजेसेंट क्या है इस एंगल के लिए? BC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC। BC is what?
5/13। क्लियर है क्या? समझा है सबको? पक्का? अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इन इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√2, तो साइन ए, तो इस एंगल का साइन साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 1, AC इज इक्वल्स टू √2। तो AC के बदले लिखा √2, BC के बदले लिखा 1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज व्हाट? 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज व्हाट? √2 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो AB स्क्वायर इज 2 minus 1 which is 1। तो AB इज इक्वल्स टू 1। अब एक बार AB 1 आ गया तो क्या हो गया? अब आपको क्या पूछा है? tan A। tan ऑफ एंगल A क्या होगा? तो अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो tan A इज व्हाट? BC अपॉन एडजेसेंट इज AB। BC is what? 1 upon AB is 1। और tan A is 1। क्लियर है? उसी तरीके से आप tan B निकालना चाहें अगर, तो ये अरे वो मैंने सॉल्व करने में थोड़ा सा ये कर दिया, जब हमको B का एक्चुअली पूछा है ना, तो B इज नॉट द राइट एंगल, B इज दिस एंगल, वैसा होना चाहिए। मैं वो ध्यान नहीं दिया कि राइट एंगल कौन सा है, वो दिया नहीं है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए कि अगर B को राइट एंगल ले लेंगे तो ये tan B कोसेक B नहीं पूछा है आपको, tan C और कोसेक C पूछा है। राइट एंगल वाले एंगल के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, ये दोनों एडजेसेंट है, ऐसा नहीं होगा। एक आपको एक साइड अपोजिट होगी, एक एडजेसेंट होगी, एक हाइपोटेनियस होगी। तो राइट एंगल वाले एंगल के लिए आप अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक्चुअली tan B नहीं बोला हुआ है, tan C बोला है मान लो। तो C के लिए tan यानी C ये वाला एंगल है, तो इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है? AB अपॉन एडजेसेंट क्या है? BC which is 1/1 which is equals to 1। वैसे आप कोसेक A और कोसेक C भी निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो पक्का? इसको एक बार अभी ये कीजिए, पहले थोड़े से सिंपलर वाले क्वेश्चंस पहले करते हैं हम लोग। Consider right angle triangle ACB right angled at C. In which AB is equals to 29 units. BC is equals to 21 units.
एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू थीटा. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर. AC का स्क्वायर कितना है नहीं पता, AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज व्हाट 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर. AC स्क्वायर प्लस 441 इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर इज व्हाट 841. AC square is equals to 841 minus 441 which is 400. तो AC is root 400 which is 20. अब कौन सा एंगल थीटा बोला? एंगल ABC थीटा बोला है. तो इस एंगल के लिए हमें क्या पूछा है? साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. cos थीटा क्या होता है? cos थीटा कैसे डिफाइंड है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट क्या है? BC upon hypotenuse is AB. BC is 21 upon AB is 29. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Opposite क्या है? AC upon hypotenuse is AB which is 20 upon 29. क्लियर है क्या? तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा हमने निकाल लिया. फिर हमें क्या बोला है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 बाय 29 का स्क्वायर. 21 का स्क्वायर इज 441 प्लस 400 upon 29 का स्क्वायर इज 841 which is 841 upon 841 which is equals to 1. तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1. और वहीं पे अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता 21 बाय 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 का स्क्वायर. 21 बाय 29 का स्क्वायर क्या हो गया? 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841. सबट्रैक्ट किया तो कितना हो गया? 41 बाय 841. तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 41 अपॉन 841. क्लियर है क्या? अरे बोलो पक्का? इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P. तो ये OPQ ट्रायंगल है राइट एंगल एट P. क्या गिवन है? OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स. दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को? OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर्स. अब देखिए बाकी दोनों साइड्स दी नहीं है बट दोनों साइड्स निकालनी है. क्या करेंगे? क्या बोला? कोई कुछ बोल रहा था. और चलिए तो सर ने बोला वैसे कि भाई OQ को क्या मान लिया? X.
तो ओ क्यू को x लिख दिया, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, प्लस 1 इधर आएगा, माइनस पी क्यू उधर जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू हो गया x माइनस 1, ये हो गया x। अब पाइथागोरस थ्योरम, अब यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाया पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर इज व्हाट, 7 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज व्हाट, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर इज व्हाट, x का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज व्हाट, 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब 49 प्लस 1 इज 50 is equals to x square minus x square plus 2x. x square minus x square cut, 2x is equals to 50, x is equals to 25। x की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई, तो OQ कितना हो गया, 25, PQ कितना हो गया, 24। अब साइन क्यू बोला है, ये एंगल है क्यू, साइन क्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन अपोजिट OP upon hypotenuse is OQ, which is 7/25, cos Q adjacent upon hypotenuse, adjacent is PQ upon hypotenuse is OQ, which is 24/25। क्लियर है क्या सबको, पक्का? पहले ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, फॉर्मूले बाद में टिप लीजिएगा आप लोग, यानी पूरा फॉर्मूले और क्वेश्चन सब पूरा ही टिप लीजिएगा बाद में, जगह मत छोड़िए उसके लिए। तो सबसे पहले ही शुरुआत इस क्वेश्चन से ही कीजिए। आज फॉर्मूले कोई ध्यान नहीं होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मंडे को मैं आपको पूछ लूँगा, और आपको ध्यान नहीं रहे तो फिर बाद में लिखना पड़ेगा 25 बार।